हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजरी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेएनयू एमए पॉलिटिकल साइंस। जो 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था, तो उसका एक सब टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और वो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट में टोटल कितने क्वेश्चंस आए थे, किस तरीके से क्वेश्चंस आए थे और अलग-अलग जब भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए तो कौन-कौन से अप्रोच के साथ हमें प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि ये सवाल आता है कि क्या ओपी गुआवा जो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट वो कितना इम्पोर्टेंट है, तो बुक के बारे में भी पता चल जाएगा कि जो भी टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या वो सारे टॉपिक जो है ओपी गुआवा से कवर अप होगा या नहीं होगा? तो इसी के बारे में आज थोड़ा-सा डिटेल्स से हम लोग बातें कर लेंगे। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस बार पॉलिटिकल साइंस का आप लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे जेएनयू हो जाता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो जाता है, जेएमआई, बीएचयू, एचसीयू, तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि एक-एक टॉपिक को हम लोग धीरे-धीरे कवर अप करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें सो दैट जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है, चाहे वो एग्ज़ाम को लेकर हो, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को लेकर हो, सारा चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। इसके साथ ही एग्ज़ाम स्ट्रेटजी की तरफ से स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, इन सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए टेसिस दिया जाता है, क्वेश्चन बैंक दिया जाता है, प्रीवियस पेपर्स होते हैं, यूजीसी के पेपर्स होते हैं फ्रॉम 2004 से लेके 2021 तक। तो इन सब के बारे में जानने के लिए आपको कॉल या मैसेज करना ऑन 8448878849 या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म भी दिया गया है, उस गूगल फॉर्म को रजिस्टर कर लीजिए और आपको हम लोग जो है सारा डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ ही अगर आपके पास सिलेबस नहीं है, तो सिलेबस के लिए भी आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको हम लोग सिलेबस भी प्रोवाइड करेंगे। तो आइए देखते हैं जो पॉलिटिकल साइंस में स्पेशली फॉर जेएनयू जो क्वेश्चन पेपर आया है, वो किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आपको उस उन सारे टॉपिक्स को किस तरीके से कवर अप करना है। तो पहला क्वेश्चन आ गया था द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज एसोसिएटेड विथ व्हिच मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थिंकर। और ये था द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स द मेनी among the needy many and the powerful few has to be rearranged in a spirit of equality and fair play। तो अक्सर इस बार हम लोगों ने देखा है कि आप देखिएगा 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं, जो स्टेटमेंट के बेसिस पे पूछा गया है कि ये स्टेटमेंट किनके द्वारा दिया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर है महादेव गोविंद रानडे, एमजी रानडे, ठीक है? दूसरा हू अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल लीडर्स वाज इंस्ट्रूमेंटल इन सेपरेटिंग द एनुअल मीटिंग ऑफ द सोशल कॉन्फ्रेंस इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो बाल गंगाधर तिलक। तो एक आपको आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो एनुअल मीटिंग्स होती थी, उनको देख लेना ज़रूरी है क्योंकि उससे अक्सर क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं कि कौन-सी मीटिंग में कौन-सी रिज़ॉल्यूशन को पास किया गया है। कौन-सी मीटिंग में कौन-सी रिज़ॉल्यूशन को पास किया गया है या कौन-सी मीटिंग का क्या-क्या इम्पोर्टेंट अचीवमेंट है या कौन-सी मीटिंग को किसने एज़ ए प्रेज़िडेंट उन्होंने अ, मो मॉडरेट किया था, तो ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर एक इम्पोर्टेंट सेक्शन हो जाता है बुक्स एंड ऑथर्स। और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो जितने जो बुक्स हैं, ये मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स से रिलेटेड है। तो जैसे यहाँ बुक्स है इसी तरीके से आपको इसमें एक सेक्शन ये भी देख लेना है कि जो पहले जर्नल्स प्रिंट होते थे या न्यूज़पेपर होता था, तो उसमें देख लेना है कौन से लैंग्वेज से है और उनके एडिटर कौन-कौन रहे हैं। तो इसको भी देख लेना इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके साथ-साथ तो ये बुक्स एंड ऑथर्स से अक्सर एक सवाल तो आ ही जाता है। फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विथ स्वामी विवेकानंदा's फिलॉसफी। तो फिलॉसफी के रूप में उनके जो टीचिंग्स है उसको देख लेना है टीचिंग्स। और इनफैक्ट नॉट ओनली विवेकानंदा जितने जो या फिर आप इनको पॉलिटिकल थिंकर्स ना बोलें तो रिफॉर्मर्स बोल सकते हैं। तो टीचिंग सबके रिफॉर्मर्स चाहे वो राजा राम मोहन राय हो, विवेकानंद है, स्वामी दयानंद सरस्वती आप एक लिस्ट बना लीजिए और उसको देख लीजिए। प्लस आपको ये भी देख लेना है कि जितने ये जो सोशल रिफॉर्मर्स रहे हैं,
इनके द्वारा क्या-क्या इनिशिएटिव लिया गया है, चाहे वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले हो, तो वो सबको आपको देख लेना है। फिर हू ड्राफ्टेड द रिज़ोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ फॉर कराची कांग्रेस 1931। तो इसी तरीके से आप देखिएगा कि जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट था, उसमें बहुत सारे ये निकाले गए थे, या तो वो नोट्स होते हैं या कोई ड्राफ्ट रिज़ॉल्यूशन हो जाता है या वर्किंग पेपर होता है, तो उन सब के बारे में भी देख लेना है। जैसे एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी अक्सर डिस्कशन किया जाता है, या फिर बॉम्बे प्लान है, बॉम्बे प्लान। तो वो बॉम्बे प्लान क्या है? ये सारी चीज़ों को आपको एक लिस्ट बना के देख लेना है। Next, who among the following studied the civic relationship between Hindus and Muslim in different Indian cities? तो ये आप नॉट फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम का है, लेकिन कॉन्टेम्पररी पोस्ट आप इंडिपेंडेंस बोल सकते हैं, जो डेवलपमेंट हुआ है इंडिया के, यू नॉट इन टर्म्स ऑफ स्पेशली पॉलिटिकल डेवलपमेंट, लेकिन सोशियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट, और उसको किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड स्टडी किया गया है। तो एक तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये जैसे रजनी कोठारी है, तो इनके वर्क्स को देख लेना है। पार्था चैटर्जी, इनके वर्क्स को देख लेना है, सुमात्रा बोस। तो आपको एक तो ये भी क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि कौन-कौन से पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने कंटेम्परेरी इंडिया पे बहुत ज़्यादा काम किया है। इसी में आप राजीव भार्गवा को ऐड कर दीजिए, तो ये सारे लोग आ जाएँगे जिस पे कि आपको थोड़ा-सा देखना है। फिर ये जैसे स्टेटमेंट गोज़ विद द स्वामी दयानंद सरस्वती एंड आर्य समाज मूवमेंट। जब आप आर्य समाज देख रहे हैं, तो ब्रह्मो समाज देख लेना है, सत्यशोधक समाज देख लेना है। तो ये बहुत सारे जो क्रिएट किए गए थे, रिलीजियस मूवमेंट था। ये रिलीजियस मूवमेंट के रूप में ये सोशल रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था, तो उसको आप अच्छे से कवर अप कीजिएगा। व्हिच ऑफ द आइडियाज़ आर एसोसिएटेड विथ वीडी सावरकर? तो ब्लंट एज, तो अब जैसे वीडी सावरकर देख रहे हैं, तो अब आपको इकबाल के बारे में देख लेना है, दूसरा सर सैयद अहमद खान देख लेना है, जिन्ना के बारे में देख लेना है, एमएन रॉय इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इन सबको आपको एक बार देख लेना है। नेक्स्ट है, व्हाट डज़ अम्बेडकर सजेस्ट एज़ रियल रेमेडी? एनालिसिस ऑफ कास्ट। तो इन्होंने ये जो आप बोल सकते हैं, ये जो आर्टिकल इन्होंने जो लिखा था, जो स्पीच के लिए इन्होंने लिखा था, तो उसमें इनका यही था कि रियल रेमेडी डिस्ट्रॉइंग द बिलीफ इन द सैंक्टिटी ऑफ द शास्त्राज है। इन्होंने इन सारे के बारे में भी कहा है उसमें, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है आपका ऑप्शन डी। तो इनफैक्ट ये होल्डिंग इंटरकास्ट डिनर, सेलिब्रेटिंग इंटरकास्ट मैरिज, ये सारा चीज़ एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में इंक्लूड है। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, रंजीत गुहाज़ बुक ए रूल ऑफ प्रॉपर्टी फॉर बंगाल। ये किसके बारे में, कौन से हिस्टोरिकल डेवलपमेंट? तो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793। तो एक चीज़ आपको ये भी देख लेना है कि पार्था चैटर्जी के द्वारा जब बुक लिखा गया है, या रंजीत गुहा के बारे में जो बुक लिखा गया है, तो उसको ये देख लेना है कि कोर थीम क्या है? कोर थीम क्या है, कि उस बुक में कौन से इश्यू के बारे में डिस्कस किया गया है। जैसे बहुत बार ये भी आता है क्वेश्चन में कि एक मान लीजिए एक पर्टिकुलर बुक के नाम आपको दे दिए जाएँगे, उसमें 4 थीम दे दिया जाता है, इसमें ये बोला जाता है कि कौन-सा थीम इस बुक में नहीं डिस्कस किया गया है। तो दोनों ओर से आप क्वेश्चन को समझिए और उसको उस तरीके से अपना प्रिपरेशन कीजिए। जैसे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? प्रणब वर्धन, आशुतोष, लीला फर्नांडिस, प्रदीप। जोया हसन। अब जैसे जोया हसन, ये जेएनयू की प्रोफ़ेसर, अभी प्रोफ़ेसर एमेरिटस है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि आपको 5 ऐसे ही पॉलिटिकल साइंटिस्ट, जो इंडियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में है। तो एक तो आपको, जो मैंने आपको बोला है कि बताया कि आपको लिस्ट भी बनानी है, और लिस्ट के साथ-साथ आपको ये भी देखना है कि इन्होंने कौन-कौन सी बुक लिखी है, क्योंकि जब तक आप बुक को नहीं देखिएगा, आपको नहीं पता चलेगा कि इनका मेजर जो वर्क है, कौन से इश्यूज़ पे है। और जोया हसन की कौन सी बुक में आपको फिर ये मिल जाएगा कि क्या आर्ग्यूड फॉर न्यू फॉर्म और मूवमेंट वे मोर क्लोजर टू द राइट विंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। तो सब डिपेंड करता है कि आप बुक को कितने, आपको बुक को कंप्लीटली पढ़ना नहीं है, लेकिन अगर विकिपीडिया पे आप जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये बुक का कोर थीम क्या है, मेन इश्यूज जो इस बुक में डिस्कस किया गया है।
ठीक है? अब जैसे गोपाल गुरु है, गोपाल गुरु अभी भी जेएनयू में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफ़ेसर हैं और गोपाल गुरु करंटली अगर आप लोग जानते हैं ईपीडब्ल्यू जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली जो जर्नल है, उसके अभी एडिटर भी इन चीफ भी हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एसोसिएटेड विद राजा राम मोहन रॉय? तो फिर वही क्वेश्चन आ जाता है जो हम लोगों ने देखा स्वामी विवेकानंद के बारे में दयानंद तो आ गया डिफेंडेड परमानेंट सेटलमेंट इन हिज रिपोर्ट टू द हाउस ऑफ कॉमन्स 1831। तो इसमें आपको देख लेना है कि इनके बारे में कि वो उन्होंने कौन-कौन सा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। अब अरेंज द फॉलोइंग थिंकर क्रोनोलॉजिकली अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ बर्थ। अब ये देखिए कि एक ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जहाँ पे क्रोनोलॉजिकली आपको ये अरेंज करना है कि कौन-कौन से पॉलिटिकल थिंकर्स थे और उनका डेट ऑफ बर्थ क्या था। तो एक चीज़ आपको और जो अब ऐड करना है कि डेट ऑफ बर्थ बर्थ ठीक है? दूसरा आप ये भी देख लीजिएगा कि इनके द्वारा जो अलग-अलग चीज़ें या इश्यूज़ को एड्रेस किया गया है या इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रह्मो समाज, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा जो कॉलेज स्टार्ट किया गया था फॉर गर्ल्स एजुकेशन। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो आर्य समाज स्टार्ट किया गया था, तो इनके भी डेट्स आपको देख लेना है, ताकि ये पता चले कि अगर आपको इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए बोला जाए तो आप उसको भी अच्छे से कर पाएँ। दूसरा आपको ये भी देखना है कि इनके द्वारा जो मान लीजिए इम्पोर्टेंट बुक्स लिखी गई है, वो बुक्स की भी आपको डेट जो है याद रहनी चाहिए, इन द सेंस कि ईयर्स याद होने चाहिए सो दैट आप उसको कर पाइएगा। ठीक है कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है। अब इसी में आपको एक एक काम और कर लेना है, फॉर एग्ज़ाम्पल एस एन बनर्जी ठीक है, रवीन्द्रनाथ टैगोर तो इनका क्या-क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उसको भी देख लेना है। इसी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब गवर्नर जनरल की काउंसिल बनाई गई थी, एग्ज़ीक्यूटिव काउंसिल तो उसमें फर्स्ट मेंबर कौन-कौन से थे, कब बनाई गई थी, तो उस सारी की हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस जो चीज़ें होती है, उसको भी देख लेना है। Which aspect of capability approach to a person's disadvantage proposed to Emerson is not captured in the following statement? फुलफिलमेंट ऑफ ऑल डिज़ायर्स तो कैपेबिलिटी अप्रोच एक ऐसा टॉपिक है ये जो यूजुअली हर एक स्टूडेंट ने पढ़ा ही है पॉलिटिकल साइंस के जितने भी स्टूडेंट होते हैं तो आप लोग इसमें सारा चीज़ देख लीजिएगा। और अमर सेन का जो कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट बुक है जैसे डेवलपमेंट एज फ्रीडम द आइडिया ऑफ जस्टिस और इसी के साथ-साथ अभी और इनका बहुत सारे ऐसे बुक हैं जिन्होंने अ, जीन ड्रेज के साथ लिखा फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियाज़ ग्लोरी Which of the following statement do reflect ज्योतिराव फुलेज आइडियाज़? तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि ये फोर्थ है, जो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं जहाँ पे आपको मल्टीपल स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। इसके पहले हम लोगों ने देखा स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, राजा राममोहन रॉय। हो सकता है इस बार जो है चाहे वो टैगोर के बारे में पूछ ले, बंकिम चंद्र के बारे में पूछ लिया जाए या फिर विनोबा भावे के बारे में पूछ लिया जाए, तो आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। अम्बेडकर के बारे में पूछ लिया जाए, जवाहरलाल नेहरू के बारे में महात्मा गांधी के बारे में। तो इस तरीके से आपको थोड़े-थोड़े नोट्स अपने तैयार करने पड़ेंगे। फ्रीडम वाज़ द सोल ऑफ होम रूल मूवमेंट। तो होम रूल मूवमेंट से एसोसिएट जितनी भी चीज़ें हैं उसको देख लेनी है और आपको पता है कि होम रूल मूवमेंट एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक इन्होंने जो स्टार्ट किया था, तो उसके बारे में आपको देख लेना है। तो जो पहले हम लोग ने डिस्कस किया कि इनिशिएटिव्स द प्राइम मिनिस्टर इज मोर कंसर्न्ड अबाउट हिज पावर देन द वेलफेयर ये है आपका एम के गांधी। तो महात्मा गांधी का कौन-कौन सा पॉलिटिकल आइडियाज़ या पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है? वो सारी चीज़ों को देख लेना है। अगेन आ गया बुक्स एंड ऑथर्स। तो ये सारे वो हैं जो थोड़े से रिलीजियस बुक हैं जो अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग टाइम पे एडिट किया है या इंटरप्रेट किया है या लिखा है। तो उसको आपको देख लेना है। के. एम. मुंशी, बाल गंगाधर तिलक, श्री अरबिंदो, एनी बेसेंट, ठीक है? तो एनी बेसेंट के कंट्रीब्यूशन को देख लेना है, उन्होंने कौन-कौन से रोल प्ले किया है। और इनफैक्ट जब भी हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को देखेंगे, पॉलिटिकल थिंकर्स को देखेंगे, तो एनी बेसेंट के साथ-साथ आप मियाँ मैडम भीखाजी कामा को भी देख लीजिएगा। व्हिच अमंग द फॉलोइंग बुक इज़ नॉट ऑथर्ड बाय पार्था चैटर्जी?
तो ये 4 बुक है जिसमें आइडिया ऑफ इंडिया नहीं है, उनके द्वारा लिखा गया। लेकिन यू एज़ ए स्टूडेंट हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर जेन्युइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आप ये देख लेना है कि इसमें कौन-कौन से कोर आइडियाज़ को डिस्कस किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, और आपको ये भी देख लेना है द आइडिया ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है? डेमोक्रेसी इज़ नॉट मेरली अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इज़ प्राइमरली अ मोड ऑफ एसोसिएटेड लिविंग कंसेंट, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट अगेन, ये मुझे लगता है कि ये भी अगेन 4th क्वेश्चन है जो स्टेटमेंट के बेसिस पे है, तो बी आर अम्बेडकर। और बी आर अम्बेडकर का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट आल्सो ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। क्योंकि वो किस तरीके से सप्रेस या डिप्रेस्ड सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने काम किया था। इसी में आ जाता है पूना एक्ट, आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो ये सारी चीज़ों को आप देख लीजिएगा। और इनके द्वारा अच्छे-अच्छे आर्टिकल्स या बुक्स भी लिखे गए हैं, तो उसको भी आपको देख लेना है। इन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी किया था, फिर एलएलबी किया है, वो देख लीजिएगा। Who has argued that the relationship between Indian elite and masses suffer from the mutual incomprehension? सुदीप्ता कबीराज। तो अगेन आपको एक जो है पार्था चैटर्जी हम लोगों ने पहले ही देखा था एज़ ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट, कांति वाजपेयी भी इस लिस्ट में आप इंक्लूड कर लीजिए। सो टोटल 21 क्वेश्चन जो हैं आप देख पा रहे हैं कि जो है सिर्फ़ इंडियन पॉलिटिकल थॉट से पूछे गए हैं, और 20 इसमें हम लोगों ने कॉन्टेम्परेरी को भी ऐड किया है, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उसको भी हम लोग ने इंक्लूड कर दिया है। तो अब आपको एक ओवरऑल पिक्चर मिल गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एक जो 3-4 चीज़ें हम लोग को देखनी होती है, एक होता है स्कोप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है? डाइवर्सिटी ऑफ टॉपिक्स, ठीक है? तीसरा हो जाता है मोड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। फॉर एग्ज़ाम्पल स्कोप की कौन-कौन से मान लीजिए, जैसे एक हम लोगों ने देखा कि पॉलिटिकल थिंकर्स या जितने जो रिफॉर्मर्स हैं, उनके ईयर ऑफ बर्थ के बारे में भी पूछ लिया गया। डाइवर्सिटी के रूप में हम लोगों ने देखा है कि यूजुअली हम लोग जब बुक्स एंड ऑथर्स देखते हैं, तो इस एस्पेक्ट से नहीं देखते हैं कि भगवत गीता के अलग-अलग मोड को किसने लिखा है। हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है, शकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया है, कालिदास, तुलसीदास के कौन-कौन सी बुक को किसने लिखा है, पतंजलि या पनानी ने किसने लिखा है। लेकिन अगर मान लीजिए इंटरप्रिटेशन की बात हो जाती है कि भगवत गीता को अलग-अलग जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, जो मॉडर्न फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने किस तरीके से उसको इंटरप्रेट किया है, तो वहाँ पे भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है। वहीं अगर हम लोग देखते हैं कि आपके बुक्स के कोर थीम को पूछा गया है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये जो बुक है, म्यूचुअल इनकॉम्प्रिहेंशन, तो ये कौन से बुक में आया है? ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जितने पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा कौन-कौन सी बुक लिखी गई है, वो आ गया है। मोड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, जहाँ पे आपको मल्टीपल स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है, मैच द फॉलोइंग के रूप में क्वेश्चन आ गया है। आपको जो है डायरेक्ट स्टेटमेंट आ गया है। आपको जो है कोर थीम के बारे में पूछ लिया गया है कि ये थीम किसने आर्ग्यू किया है। तो एक अगर आप जब होलिस्टिक अप्रोच से आप जब प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से बेस्ट यही होगा कि आप क्वेश्चन पेपर को कितना ज़्यादा से ज़्यादा डीपली एनालाइज़ कर पाते हैं। और इसीलिए फिर हम लोगों ने ये सारा जो स्टार्ट किया है, जहाँ पे टॉपिक वाइज़ हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट किया है, ये सिर्फ़ इसी कोर आइडियाज़ को लेके ही स्टार्ट किया है कि जब आप प्रिपरेशन करने के लिए बैठिए, तो आपको क्लियर हो कि हर एक थीम को, हर एक टॉपिक को किस अंडरस्टैंडिंग के साथ या कौन से अप्रोच के साथ प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्योंकि यूजुअली क्या हो जाता है कि हम लोग एक कोई पर्टिकुलर बुक उठा लेते हैं, उसको बस पढ़ लेते हैं और सोचते हैं कि मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। नहीं, इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर मान लीजिए हम लोग स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ रहे हैं, कि इनके द्वारा जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, आर्य समाज क्या है? इनके द्वारा जो बुक लिखी गई थी सत्यार्थ प्रकाश, उसके बारे में थोड़ा-सा देख लेना है। इनके द्वारा जो इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया गया है, इसके बाद जो हम देखते हैं डीएवी जो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उसके बारे में देख लेना है। इनके कंट्रीब्यूशन को देख लेना है। तो इस अप्रोच के साथ प्लस इनका बर्थ कहाँ पे हुआ, ईयर ऑफ बर्थ कहाँ पे है, और इनका एज ए डेथ कहाँ पे हुआ, इनका वर्क प्रोफाइल क्या-क्या है।
फॉर एग्जाम्पल स्वामी दयानंद सरस्वती का इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है ड्यूरिंग द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। अब इस बार अगर आप मेरे से पूछते हैं कि कौन-कौन से कोर थीम या आइडियाज़ हैं या पॉलिटिकल साइंटिस्ट या फिर आप फिलॉसफर्स इंडियन मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफर को देखना चाहिए, तो मुझे लगता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को देख लेना चाहिए। दूसरा सर सैयद अहमद खान को देख लीजिएगा, मोहम्मद इकबाल को देख लीजिएगा, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और इसके साथ-साथ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप और देखें एम.एन. रॉय इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस को देख लीजिएगा, अंबेडकर को देख लीजिएगा, मोतीलाल नेहरू का कंट्रीब्यूशन क्या है वो देख लीजिएगा, लाल, बाल एंड पाल वो भी देख लीजिएगा। और एक्सट्रीमिस्ट जितने हैं उनको तो सेपरेटली आप लोगों ने पढ़ ही रखा है। तो ये सारे अप्रोच के साथ आपको कवर अप करना है। और मान लीजिए इसके अलावा भी आपको अगर लगता है कि हाँ, कुछ टॉपिक समझने में दिक्कत हो रही है या और आप फर्दर डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप लोग कॉल कर सकते हैं 8448878849 पे और इसी पे आप कॉल या मैसेज कीजिए, फिर हम लोग आपको सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। और जो हम लोग स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, वो इसी तरीके से वेल स्ट्रक्चर्ड होता है, वेल प्लान्ड होता है, सो दैट हर एक एस्पेक्ट को हम लोग कवर अप कर सकें। तो फटाफट कॉल या मैसेज कीजिए और आपके पास कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट में जाके कमेंट भी कीजिए और हम लोग कोशिश करेंगे जितना जल्द से जल्द हो आपके सभी क्वेरीज का आंसर देने का। सो अगर मान लीजिए वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर लें और अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें सो दैट जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स है वो सारा आपको मिलता रहे। सो वी विश यू थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।